हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेयर तहदिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज बाबा साईनाथ की कुछ बेहतरीन बातों को लेकर हाजिर हूं, जो सुनकर आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिरडी के साईं बाबा एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनका जीवन, उनके विचार और उनके कर्म आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने न तो कोई ग्रंथ लिखा, न ही किसी धर्म का प्रचार किया, परंतु उनके वचनों में इतनी शक्ति थी कि हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोग उनके चरणों में आकर अपने जीवन को धन्य मानते थे। साईं बाबा का जीवन ही उनका उपदेश था। वे जो करते थे वही उपदेश बन जाता था। उनके उपदेश सीधे दिल को छूते थे, क्योंकि वे शब्दों से नहीं, अनुभूति से बोलते थे। श्रद्धा और सबूरी जीवन के दो स्तंभ। साईं बाबा का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा, फेथ। बाबा ने कहा, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो, वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। श्रद्धा का अर्थ है संपूर्ण समर्पण, बिना किसी शंका के विश्वास। साईं बाबा कहते थे कि जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कोई भी साधना फल नहीं देगी। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा, मुझे कैसे पता चले कि ईश्वर मुझे देख रहा है? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब तू उसे देखना शुरू करेगा, तब तुझे उसका एहसास होगा। वह सदा से तुझे देख रहा है। सबूरी, पेशेंस। साईं बाबा ने बताया कि हर फल अपने समय पर मिलता है। यदि कोई कार्य देर से हो रहा है, तो उसमें ईश्वर की मर्जी छिपी होती है। उन्होंने कहा, सबूरी रखो, समय सब ठीक कर देगा, तुम अपना कर्म करते जाओ। एक महिला भक्त ने वर्षों तक संतान सुख की कामना की। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, सबूरी रख। कई सालों बाद जब उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, आपका उपदेश ही मेरा जीवन बना। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दया और करुणा, हर जीव में ईश्वर का दर्शन। साईं बाबा ने हमेशा जीव मात्र पर दया करने की बात की। वे कुत्तों, पक्षियों, भिखारियों और गरीबों को उतना ही प्रेम देते थे जितना किसी धनी भक्त को। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक अद्भुत प्रसंग। एक बार बाबा के भक्त ने मंदिर में भोग लगाया, लेकिन तभी एक कुत्ता आकर वह भोजन खाने लगा। भक्त ने कुत्ते को भगाया। बाबा ने क्रोधित होकर कहा, तूने मेरे भोजन को क्यों हटाया? भक्त ने आश्चर्य से कहा, बाबा, वो तो कुत्ता था। बाबा बोले, वह कुत्ते के रूप में मैं ही था। हर जीव में मैं समाया हूँ। जब तुम किसी को खिलाते हो तो मुझे खिलाते हो। यह उपदेश हमारे अंदर करुणा की अग्नि जलाता है। बाबा का यह संदेश आज भी इंसान को पशु पक्षियों तक को आदर देने की प्रेरणा देता है। सेवा, सच्ची भक्ति का मार्ग। साईं बाबा ने कभी अपने लिए कोई धन नहीं मांगा। वे हमेशा दूसरों के दुखों को हरने में लगे रहते थे। उन्होंने कहा, जिसने भूखे को भोजन दिया, वह मंदिर में दिए जलाने से बड़ा कार्य करता है। अनोखी सेवा भावना। एक बार शिरडी में प्लेग फैल गया। सब लोग गांव छोड़ने लगे। बाबा ने कहा, मैं अपने बच्चों को मरता नहीं देख सकता। जब तक तुम सब सुरक्षित नहीं होते, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और वे रात रात भर बीमारों की सेवा करते रहे। बाबा ने यह भी कहा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। सेवा करते रहो, ईश्वर तुम्हारी सुध लेगा। सच्चा धर्म, सब धर्मों में एक ही सत्य।
साईं बाबा न तो केवल हिंदू थे न मुसलमान। वे कहते थे, सबका मालिक एक। उनका पहनावा मुस्लिम फकीरों जैसा था, पर वे हिंदू भक्तों के साथ वेदों की बातें भी करते थे। एक चमत्कारिक अनुभव। एक बार एक हिंदू ब्राह्मण बाबा के पास आया और बोला, आप मुसलमान हैं, फिर हिंदू धर्म की बातें क्यों करते हैं? बाबा शांत स्वर में बोले, धर्म एक नदी है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, ईश्वर। बाबा के इस उपदेश ने लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे का मार्ग दिखाया। वे मंदिर में भी रहे और मस्जिद में भी, जिससे उन्होंने साबित किया कि सच्चा धर्म किसी दीवार में नहीं बंधा होता। मौन ही सच्चा संवाद। साईं बाबा अक्सर घंटों मौन रहते थे। वे कहते थे, मौन एक ऐसा उत्तर है जो हर प्रश्न को शांत कर देता है। और यहाँ पर मौन का रहस्य को समझते हैं। कई बार जब भक्त उनसे प्रश्न पूछते थे, बाबा मौन हो जाते थे। परंतु कुछ समय बाद वही भक्त कहते, बाबा आपका मौन ही मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे गया। बाबा का यह अनोखा उपदेश था कि जब शब्द काम ना करें, तब मौन ही सबसे बड़ा साधन होता है। चमत्कार नहीं, विश्वास महत्वपूर्ण है। हालांकि बाबा के जीवन में अनगिनत चमत्कार हुए, बीमारों को ठीक करना, मृत को जीवन देना, बिना दवा के रोग निवारण पर बाबा हमेशा कहते थे, यह सब मेरा नहीं, परमात्मा का कार्य है। तुम चमत्कार के पीछे मत भागो, श्रद्धा रखो। उनके चमत्कारों का उद्देश्य कभी दिखावा नहीं रहा, बल्कि वे हमेशा किसी की पीड़ा को हरने के लिए होते थे। और एक खास बात शायद आप लोगों को पता होगा कि साईं बाबा ने कभी मंदिर बनाने या बड़ी बड़ी मूर्तियों की पूजा पर जोर नहीं दिया। उन्होंने कहा, अपने मन को शुद्ध करो, वही सच्चा मंदिर है। एक बार एक अमीर व्यक्ति बाबा के पास आया और बोला, मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ, आपको क्या चाहिए? बाबा बोले, क्या तुम अपने अहंकार को दान कर सकते हो? वह व्यक्ति चुप हो गया। बाबा का यह उपदेश था कि बाहरी भक्ति तब तक अधूरी है जब तक मन निर्मल न हो। साईं बाबा ने हमेशा क्षमा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा, जो तुम्हें दुख दे उसे क्षमा करो, जो तुम्हारा सम्मान न करे उसे भी प्रेम दो। यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। एक बार किसी ने बाबा को गाली दी। भक्तों ने उसे मारने की बात की, पर बाबा बोले, यदि मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता तो मैं किस योग्यता से ईश्वर का भक्त कहलाऊं? विश्वासघात से डर नहीं, विश्वास से डरो मत। बाबा ने अपने भक्तों को सिखाया कि जीवन में कितने भी धोखे मिलें, अपने विश्वास से कभी पीछे मत हटो। उन्होंने कहा, दुनिया तुम्हें हानि पहुंचा सकती है, पर ईश्वर नहीं। उस पर विश्वास बनाए रखो। जीवन एक परीक्षा है, परिणाम ईश्वर के हाथ में। साईं बाबा ने अपने हर भक्त को समझाया कि जीवन में सुख दुख, हानि लाभ सब आता जाता है, पर जिसने अपने मन को स्थिर रखा वही सच्चा साधक है। उन्होंने कहा, जब तू गिरता है तब भी ईश्वर तुझे थामे रहता है, लेकिन जब तू यह सोचता है कि अब तू सब कुछ स्वयं कर सकता है, तब तू सबसे कमजोर होता है। निष्कर्ष, साईं बाबा की वाणी आज भी जीवंत। साईं बाबा के उपदेश केवल धर्म की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। वे मानवता, प्रेम, सहिष्णुता और सेवा का ऐसा दीपक हैं जो आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। उनका हर उपदेश हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, सादा जीवन, उच्च विचार और समर्पण भाव। वे कहते थे, यदि तुम मुझ में विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज भी करोड़ों लोग उनकी वाणी को जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम सैराम, जय सैराम।